मित्रों नमस्कार। बहुत दिन हो गया था आप लोगों से मुखातिब हुए और मुझे लगा कुछ प्रयास करते हैं छोटा सा। आप देख रहे हैं मधुघोष टॉक्स। सभी को सादर नमस्कार। आज एक घटना, एक समाचार मिला अमेरिका की तरफ से। हालांकि उन्होंने, अमेरिका के प्रेसिडेंट ट्रंप महोदय ने पहले ही 50% टैरिफ लगा रखा है, लेकिन आज एक अचानक बहुत हम कहेंगे बहुत बड़ा खतरा भारत के इंजीनियर्स जो भारत के बाहर रहते हैं उनके ऊपर आया है। अमेरिकी सरकार ने अब अपने H-1B वीज़ा, जिस एजुकेशन और तमाम पर्पज के लिए जो वीज़ा ये लॉन्च होता है, अब अमेरिकी कंपनियां अपने यहाँ इंजीनियर्स को रखती हैं। इस वीज़ा के आधार पे लोग अपना वहाँ जाते हैं, एजुकेशन करते हैं, वहीं पे सेटिल हो जाते हैं, उनके बच्चे परिवार सब लोग सेटिल हो जाते हैं। तो वहाँ के कंपनियों से लेकर के स्कूल एजुकेशन से लेकर के तमाम सारी चीज़ों में भारतीय इंजीनियर्स का बहुत बड़ा उसमें योगदान होता है। तो आज वहाँ की सरकार ने कहा कि H-1B वीज़ा के लिए 88 लाख रुपए देने पड़ेंगे, $1 लाख। तो ये बहुत बड़ा कुठाराघात है। मुझे लगता है कि भारत के इंजीनियर्स जो हैं वो बड़े पैमाने पर इस वीज़ा के द्वारा वहाँ जाते हैं। भारतीय बैंकों से लोन से लेकर के तमाम तरीके से वहाँ जाते हैं, वहाँ एजुकेशन करते हैं, और जो थोड़ा बहुत उनका इससे बचत होता है वो भारतीय परिवार अपने परिवारों को भी भेजते हैं। लेकिन ये बहुत भयावह स्थिति होती जा रही है और ये चीज़ समझ में नहीं आ रही है। हालांकि ये तो क्लियर है कि अमेरिका के जो आंतरिक उत्पादन है वो लगभग अमेरिका से शिफ्ट होकर के चाइना और दूसरे देशों में जा चुका है। अमेरिका को दूसरे देशों से अब सामान आयात करना पड़ रहा है बड़े पैमाने पर, और वहाँ प्रोडक्शन के नाम पर चीज़ें बहुत कम हो गई हैं। अब अमेरिका अपने डिफेंसिव रूप में और आक्रामक रूप, दोनों कह सकते हैं, के रूप में आ चुका है। क्योंकि अब इससे क्या होगा, बड़े पैमाने पर वहाँ पर जो भारतीय इंजीनियर्स रह रहे हैं उन्हें भी अब ये क्लियर नहीं है कि ये हर साल उनको देना पड़ेगा या एक साल पे कर देने के बाद लंबे समय तक वो काम करते रहेंगे। वहाँ के कंपनियों में जो भारतीय इंजीनियर हैं, अब उनके लिए खतरा पैदा हो गया है कि ये लागू होने के पहले वे अमेरिका से बाहर जहाँ पर भी हूँ वो वहाँ पे लौट जाए। नहीं तो होगा क्या कि अंतोगत्वा उनके ऊपर उनको अमेरिकी हवाई अड्डे पर रोक दिया जाएगा और फिर उनके लिए एक समस्या पैदा हो जाएगी। और ये ट्रंप महोदय की, हमें लगता है विदेश में हमारे भारतीय विदेश मंत्रालय के इस मामले पर अपने अमेरिकी सरकार से संपर्क करना चाहिए और बात करना चाहिए कि क्यों ये सारी चीज़ें इस तरीके से घटित हो रही हैं, और इसके लिए रक्षात्मक उपाय किए जाने चाहिए। हालांकि यह तर्क हो सकता है, कोई दे सकता है कि अब हम उन इंजीनियर्स से भारत का निर्माण करेंगे, लेकिन ये चीज़ें सिर्फ एक ख्याली पुलाव के तौर पे हो सकती हैं, उसे लागू कर पाना संभव नहीं है। क्योंकि अमेरिका से लेकर के, अमेरिका एक बड़ा अपॉर्चुनिटी रहा है वर्ल्ड के लिए, भारत जैसे देशों के लिए, जहाँ पे बड़े आईटीएंस और तमाम सारे सेक्टर्स में जाकर के लोग अपनी सेवाएं दे रहे थे। वहाँ वे लाखों करोड़ों अरबों रुपए का टैक्स भी दे रहे थे। उनकी वजह से वहाँ पे घरों के, मकानों के दाम बढ़े, रियल इस्टेट में वहाँ पे जंप आया, मार्केट में चीज़ें ग्रो हुई। वहाँ स्कूल, हॉस्पिटल से लेकर के तमाम सारी चीज़ों में उन्होंने अपना टैक्स दिया। तो इस तरीके से अमेरिका को बनाने में बड़ा योगदान है। लेकिन अभी स्थिति धीरे धीरे मुझे लगता है कि अमेरिका रक्षात्मक होते जा रहा है कि उनका जो जॉब है वो बाहर के लोग न ले पाए और अमेरिकी लोगों को जॉब मिले। और इससे क्या होगा कि बड़े पैमाने पर मुझे लगता है कि हम भारतीय इंजीनियर्स को कहीं न कहीं एक बड़ा झटका लगेगा, प्रभाव पड़ेगा, और यहाँ पे उनको हो सकता है कि दूसरे विकल्प भी ढूंढने पड़ जाए। धन्यवाद। मैं चाहूँगा भारत सरकार और हमारा विदेश मंत्रालय इस मामले को इस पर कुछ न कुछ जो है अपनी जरूर पहल करेगा, और इसके लिए कोई न कोई रास्ता निकालेंगे जिससे इस समस्या का समाधान निकाला जा सके। हालांकि जब शुरू में जब हमारे प्रधानमंत्री जी
सत्ता संभाले तो ये बात हो रही थी कि H1B वीज़ा के लिए भारत में के बजाय वहीं पर जो है कुछ हेल्प डेस्क खोल दिया जाएगा कि उनको वीज़ा वहीं पे वहीं मिल जाया करेगा, उनके लिए बहुत ज़्यादा परेशान होना नहीं पड़ेगा। लेकिन मुझे लगता है कि विश्व की परिस्थितियाँ बदल चुके हैं